सर जो श्रेयस अय्यर का जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ, इस पर कुछ गलत जानकारियां इंडियन मीडिया में जारी हो रहा था। अभी 2 दिन पहले सिडनी हॉस्पिटल से रिलीज हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, श्रेयस अय्यर को जो इंजरी हुआ वो यहाँ पे 2 चीज में है। एक है वो जब गिरे तो आप उनका वो वीडियो देखेंगे तो वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट इंजरी हुआ उनका लेफ्ट साइड के रिब केज का और ग्राउंड से। जो लेफ्ट साइड का रिब के जहाँ नीचे होता है वो बोन और एक कार्टिलेज का एक जंक्शन होता है और उसके जस्ट नीचे हमारा स्प्लीन रहता है। तो जनरली इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, यदि पेशेंट को स्प्लीन इंजरी हम लोग होता है तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैसिव स्प्लीन इंजरी और एक होता है मिनिमल स्प्लीन इंजरी। जो मिनिमल स्प्लीन इंजरी क्या होता है, उसमें से हल्का सा इंटरनल ब्लीडिंग होगा या हल्का सा ब्लीडिंग होगा जिसके कारण पेशेंट को लगभग 3 से 6 हफ्ते तक रेस्ट लेना पड़ता है और वो फिर से अपने स्पोर्ट्स पे वापस आते हैं। यदि मैसिव स्प्लीन इंजरी हो, यानी कि स्प्लीन पे बहुत जोर से लगा है, चोट लगा है, बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर जरूरत होता है जिसमें कि हमें उतना टुकड़ा स्प्लीन को रिपेयर करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़े तो काटना पड़ता है। सो इस कंडीशन में मुझे जो लगता है तो उनको एक स्प्लीनिक ट्रॉमा हुआ है जिसके के लिए एक मिनिमम कंट्यूजन या ब्लीडिंग हुआ, तो जो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखे होंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत पेन होता है, कभी कभी इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग होता है, तो पेशेंट कल को वो श्रेयस अय्यर को एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेन में भी उनको तकलीफ होता, तो एक मिनिमल ऑब्जर्वेशन में रखे होंगे जिसके कारण उनको फिर से डिस्चार्ज किए होंगे। जो दूसरा इसमें एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं वो है जो रिब इंजरी हुआ है। जब भी ये रिब होता है, स्पेशली जो कार्टिलेज और बोन का जो जंक्शन होता है, जैसे हमारे नाक का ये होता है हड्डी और कार्टिलेज, वैसे हमारे रिब्स का भी होता है। ये पंजरे का जो दर्द ये आसानी से नहीं जाता है। इसे आपने देखा होगा जिसको कभी रिब फ्रैक्चर हुआ होगा या ट्रॉमा होगा, ये दर्द लगभग 2 से 3 हफ्ते तक आपको खींचती है, यानी टूटा भी नहीं होगा लेकिन दर्द खींचता है, क्योंकि लाइक अदर चोट इसको हम लोग रेस्ट नहीं दे सकते हैं। ये क्या था, हर टाइम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो वो मूवमेंट होता रहता है, और ये जितना भी आप पेन किलर्स देते हैं ये अपने तरीके से 2 से 3 हफ्ता लेती है हील होने के लिए। तो सर इसका फ्यूचर में उनका कुछ फ्यूचर में कैरियर पे कोई ये नहीं होगा, बट यस कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स मे बी कंप्लीटली सिम्टोमेटिकली फ्री लगभग 2 से 3 महीना लग सकता है, वो मेरे को लगता है जितना एक्सपीरियंस है।